Hello, everybody. Okay, so welcome to our channel. My name is सज्जाद लोधरा. ओके और यहाँ पर हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ का नंबर सिस्टम. ओके तो बिना कुछ टाइम गवाए करते हैं चैप्टर स्टार्ट. ओके सो चलते हैं हम पहले एक्सरसाइज 1.1 पर. ओके और एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सब का सब हम जितना भी पढ़ेंगे वो पूरा कंसेप्ट के ऊपर पढ़ेंगे. ओके यहाँ पर बकवास नहीं करेंगे हम. नो मोटिवेशन. ओके और सब के सब वन शॉट के अंदर जितने भी हैं वन शॉट के अंदर हम पढ़ेंगे. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1. सो पहले ही क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है. इज जीरो इज अ रैशनल नंबर. कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are the integer and q is not equals to 0. तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. पहले यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इज जीरो इज अ रैशनल नंबर. हाँ, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर. यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर. तुमको ऐसे लिखना है, जीरो इज द रैशनल नंबर. ओके फिर वो क्या पूछ रहे हैं कि कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q. यस, वी कैन ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ q. ओके कैसे. अब देखो, जीरो अपॉन वन भी हम लिख सकते हैं, जीरो अपॉन टू भी हम लिख सकते हैं, जीरो अपॉन 6000 भी हम लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q. और जहाँ पे उन्होंने बोला है q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इक्वल है नहीं है, जीरो के बराबर भी नहीं, ये भी जीरो के बराबर नहीं है, ये भी जीरो के बराबर नहीं है. सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q, ये ऊपर p है, ये नीचे वाला q, वो q जीरो के बराबर नहीं है. इट्स क्लियर. बस आंसर में इतना ही है. ओके सिंपल सा क्वेश्चन था. चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. देखो बहुत सारी टेक्स्ट बुक में ना ये क्वेश्चन है ना बहुत डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया हुआ है. यहाँ पर हम सिखाएंगे इजी मेथड. ओके कैसे. देखो क्या बोला है, फाइंड द सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन द 3 and 4. अगर तुमको तीन सिक्स रैशनल नंबर चाहिए, कितने चाहिए, 6. ओके तो अपन हम यहाँ पर लेंगे 7. क्यों 7 लेंगे. 6 + 1 = 7. देखते हैं. सबसे पहले तुमको है ना क्या करना है, आज इट इज 3 और 4 लिख देना है. और हमको बताया कि उनके नीचे 1 तो होता ही है. ओके सो 1 यहाँ पे लगा दिया दोनों के बीच में. और चाहिए कितने, 6. तो अब हम मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे करेंगे, 7 से. सो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7. तो 7 3 कितना हो जाएगा 21. नीचे क्या आ जाएगा 7. 4 7 कितना हो जाएगा 28 अपॉन 7. अब इन दोनों के बीच में नंबर कितने आएंगे, 22 23 24. ओके सबके नीचे 7 भी आएगा. तो यहाँ पर आएगा the six rational numbers between the 3 and 4, that will be the 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7 and the 27 upon 7. तो यहाँ पर अपने को 6 रैशनल नंबर्स मिल गए. ओके बस क्वेश्चन में इतना ही था. सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके जैसे जैसे आगे आएगा तुमको आइडिया आता रहेगा क्या है क्या नहीं है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर. क्या दिया हुआ है कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स. कितने चाहिए 5. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से. फाइंड द रैशनल 3 अपॉन 5. ओके थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन के अंदर. सो वापस से क्वेश्चन को लिखेंगे. ये 3/5 एक साइड लिखो, 4 अपॉन 5 दूसरी साइड लिखो. नंबर कितना है 5. मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से. 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों में. ओके तो जैसे अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 8 6 18, 5 6 30, 4 6 24 और 5 6 30. अब देखो इनके बीच में कितने नंबर आते हैं 19 20 21 22 23. ओके तो वो सब अपने रैशनल नंबर्स हैं. रैशनल नंबर्स का मतलब क्या, रैशनल नंबर्स का मतलब p by q के फॉर्म में. ओके तो ये भी p है, ये q के फॉर्म में. अब इन दोनों के बीच में हम निकालते हैं. तो 19/30, 20/30, 21/30. ओके 22/30, 23/30. क्लियर. कितने चाहिए थे इनको 5. 5 मिल गए 1 2 3 4 5. सो दिस आर द 5 रैशनल नंबर्स. इट्स क्लियर. ओके यहाँ पर हम डायरेक्टली सॉल्व ही करते हैं, कुछ मोटिवेशन नहीं देते. ओके जिसको पढ़ना है वो पढ़ता है. चलते हैं नेक्स्ट.
ओके और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है वो बताना है। वो तो चलो बता देंगे लेकिन रीजन भी बताना है। क्लियर? ओके स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। नेचुरल नंबर्स कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर है। होल नंबर कितने हुए, 1 0 1 2 3 4 5। देखो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो है ही। ओके तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू, यस इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि 1 2 3 भले 4 5 6 रैशनल नंबर नेचुरल नंबर तो भले ही हैं लेकिन होल नंबर भी हैं। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो होल नंबर हैं। सो द आंसर इज ट्रू। ओके और अगर अब तुमको यहाँ पे लिखना हो ना तो तुम लिख सकते हो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड द जीरो, जितने भी कलेक्शंस हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, all the natural numbers, all the natural numbers are whole number, are the whole number। ओके थोड़ा मेरा लिखने में यहाँ पर थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, एडजस्ट कर लेना। ओके उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर कौन से हुए, पहले मैं इंटीजर बता देता हूँ। देखो इंटीजर कौन से हुए, पॉजिटिव हुए, नेगेटिव, 0 -1 0 1 2, ये सब अपने क्या हैं, इंटीजर्स हैं। लेकिन होल नंबर क्या है, होल नंबर है अपने 0 1 2 3 4 यहाँ पर। ओके ये होल नंबर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जितने भी इंटीजर्स हैं क्या ये सब के सब होल नंबर हैं ना, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर है, ये भले होल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। सो द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट द होल नंबर। क्लियर? ये तुम एग्जाम में लिख सकते हो कि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट द होल नंबर्स। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर कौन से हुए, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, क्या वो सब के सब होल नंबर में हैं ना, फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक अगर मैं तुमको रैशनल नंबर दूं, जैसे मान लो 3/7, ये रैशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। क्यों? होल नंबर 0 1 2 3 ये होल नंबर है, 4 5 6, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। सो द आंसर इज फॉल्स। ओके इसका रीजन क्या है, बिकॉज 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। क्लियर? तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं, रीजंस भी दे दिया साथ साथ में। चलते हैं नेक्स्ट, वापस से वही 1.2 एक्सरसाइज 1.2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओके तो बिना देरी एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं हम 1.2 को भी। ओके इसमें भी ये ट्रू और फॉल्स देना है, जस्टिफाई मतलब रीजन देना है, तुमको बताना है कि काय को तुम ट्रू और फॉल्स बोल रहे हो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर किसको बोलते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, रियल नंबर्स वो होते हैं सब जो रैशनल्स भी होते हैं और इरेशनल्स भी होते हैं, उसको हम दोनों एक साथ बन के बनते हैं रियल नंबर्स। सो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ यस। ओके तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। क्यों? रीजन, बिकॉज एवरी irrational number is the real number। क्लियर? बात समझ में आ गई तुमको? ओके गुड। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन की क्या दिया हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ m वेयर √m इज द नेचुरल नंबर। ओके अब इसको समझाने के लिए मैं तुमको थोड़ा टाइम लेगा इसको। देखो पहले हम इसको समझते हैं कि √m इज नेचुरल नंबर। मान लो कि √1 है तो वो तुम्हारा क्या है 1, √2 क्या है
वो कितना है अपना 1.43 डॉट डॉट ऐसे इरेशनल नंबर है। अंडर 3 भी एज इट इज 1 पॉइंट डॉट डॉट डॉट। अंडर 4 कितना है वो 2 है। यहाँ पर देखो ये सब तो भले ही अपने नंबर लाइन के ऊपर हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट के अंदर मतलब नेगेटिव भी आ गया, तो नेगेटिव में तो यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा। क्लियर, यहाँ पर अपने को अंडर रूट में नहीं आ रहा है, नेगेटिव में है ये। नेगेटिव -1 -2 को तुम कैसे दिखाओगे, m तो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, नेचुरल नंबर है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर कभी भी किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। मान लो हम कोई भी नंबर ले लो, नेचुरल नंबर चाहे तुम कोई भी ले लो, चाहे नेचुरल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक ले लो। ओके, 0 से लेके करोड़ तक ले लो, अप टू 0 से लेके 1 करोड़ तक अगर हम ले रहे हैं ना, तो भी इसका जो स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव है, यस नंबर लाइन नेगेटिव है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। ओके, सो वी विल राइट हियर फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर। ओके, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, इसको मैं कर देता हूँ 1 मिनट थोड़ा रब। सो द नेगेटिव नंबर cannot be the square root of any natural number, clear। now let's go to the third question। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। सिंपल सा है। ओके, रियल नंबर्स अपने को पता है कौन से होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल्स भी होते हैं और इरेशनल्स भी होते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या ये सब के सब, मतलब ये और ये दोनों क्या इरेशनल हो सकते हैं, ये तो सरासर फॉल्स है। क्यों, क्योंकि हर रैशनल नंबर इरेशनल नहीं होता, या फिर कोई भी एक भी रैशनल नंबर अपना इरेशनल नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है दैट इज द फॉल्स। सो वी राइट हियर फॉल्स because rational number cannot be the irrational number, clear। okay, so let's go next 1.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। मतलब जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं उन सब का क्या पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होता है। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा है अपना 1, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 1, अंडर रूट 2 का होगा इरेशनल। ओके, दैट्स 1.4 डॉट 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 इरेशनल। अंडर रूट 3 का भी सेम 1.5 जैसे डॉट डॉट होगा इरेशनल। अंडर रूट 4 का क्या होगा 2, दैट इज व्हाट, दैट इज द रैशनल। ओके, इसका भी स्क्वायर रूट क्या था 1 का, दैट इज द रैशनल। अब क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं, इतना तुमको समझ में आ गया, ये रैशनल है ये भी रैशनल है, ये दोनों इरेशनल। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या तुमको सब के सब इरेशनल दिख रहे हैं, नो, सम आर द रैशनल। ओके, तो यहाँ पर ये नो है। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर दैट हैव द रैशनल नंबर। ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड। और दूसरे एग्जांपल्स अगर तुमको चाहिए, लेट्स गो टू 116। इसका भी जो स्क्वायर रूट है दैट इज 4। 125 का भी स्क्वायर रूट है कितना अपना 5। 136 का भी है स्क्वायर रूट कितना है 6। ओके, सो दिस आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स यू कैन राइट इन द एग्जाम्स। क्लियर, यहाँ तक तो मेरे को तुमको शायद से मेरे को पता समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्लियर। ओके, सो चलते हैं नाउ नेक्स्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ पर √5 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले तुमको क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल से तुमको एक लाइन बनानी है। ओके, जैसे ही तुमने लाइन बना दी फिर तुमको एक पॉइंट रखना है 0 के आगे, फिर 1 सेंटीमीटर से तुमको स्केल से पॉइंट करना है ताकि क्या हो अपना -1 -2 ये सब आ जाए।
फिर तुमको लिखना है -1 -2 1 2 3। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंट करना है √5। फिर 1 सेंटीमीटर तुमको लेना है 2 से। कहाँ से लेना है? 2 से। 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन। ओके, फ्रॉम 2 to 3 कोई भी ले सकते हो तुम, 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन। फिर उसको कनेक्ट करना है तुमको 0 से। हाँ देखो यहाँ पर हो गया कनेक्ट। कनेक्ट करते ही तुमको लेना है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जैसे ही तुम ले रख के उसको ऊपर रखते हो और 0 पे तुमको पॉइंट डालना है, बहुत कड़क से पकड़ना है उसको, और वहां से तुमको बनाना है एक आर्क। बन गया आर्क। ओके, जैसे ही आर्क बन गया, वो जो पॉइंट आ रहा है दैट इज योर √5। इट्स क्लियर? ये रहा तुम्हारा √5। ये 2 सेंटीमीटर का है 0 2, और ये ऊपर जो है ये दैट इज 1 सेंटीमीटर का। क्लियर? और अब हम इसको नाम देते हैं ओ, ए और बी। देखो अब इसको मैं तुमको पाइथागोरस थ्योरम से भी मैं तुमको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि देखो ओ ए क्या है तुम्हारा हाइपोटेनस, सो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ए बी अपना कितना है? दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, प्लस ओ बी अपना कितना है? दैट इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 आ जाएगा 5। तो ओ इज इक्वल्स टू 5 ओ स्क्वायर। अब स्क्वायर जैसे ही तुम हटा रहे हो तो आ जाएगा क्या? √5। क्लियर? ओके, तो ये अपना आ गया √5। सो ओ ए से तुम जो आर्क बना देते हो दैट इज योर √5। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी तुमको सॉल्व करके बताया। चलते हैं अब हम एक्सरसाइज 1.3 पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सॉल्व करना इसको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज। मतलब पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल मतलब पॉइंट के फॉर्म में, फिर बताना है कि ये कौन से काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, इसको एक बार देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मान लो फर्स्ट तुमको दिया हुआ है 36/100। तो अगर मैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन में, हमने 8 क्लास में पढ़ा था, नीचे अगर 2 जीरोस हैं तो ये 2 पॉइंट के आगे हम पॉइंट लगा देते हैं। सो द आंसर विल बी द 0.36। ये डेसिमल एक्सपेंशन में आ गया, डेसिमल फॉर्म में आ गया। अब ये बताना है कि कौन से काइंड का है ये डेसिमल। ओके, तो यहाँ से हम बता देंगे इट इज़ द टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। ओके, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? इट इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? फर्स्ट तुम्हारा क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, सो लिखता हूँ नेक्स्ट यहाँ पर। नेक्स्ट है 1/11। ये डायरेक्टली नहीं होगा, ये डायरेक्टली हो गया, तो इसको अब हम करेंगे डिवाइड यहाँ पर साइड में। तो जैसे ही देखो, एक बात समझ लेना कि ऊपर वाला हमेशा कहाँ पर होता है? अंदर में। नीचे वाला कहाँ पर होता है? बाहर। ओके, सो वी राइट हियर 1, यहाँ पर 11। ऊपर डालेंगे 0, यहाँ पर आएगा 0। नहीं हो रहा तो एक और 0। जैसे ही तुम यहाँ पर दूसरे 0, एक पॉइंट का एक 0 लगा सकते हो, दूसरा 0 आ गया तो ऊपर आएगा एक 0। तो मैं यहाँ पर लगा दूँ 0। 11 9 जा 99, बचा कितना? 1। ओके, अब एक ये पॉइंट का एक हम 0 रख सकते हैं, दूसरा 0 रखने के लिए एक और ऊपर 0 चाहिए। फिर 11 9 जा 99, वापस से 1 बचा, एक 0 रखा, दूसरा 0 रखते ऊपर 0 आएगा। 11 9 जा 99, 1। सेम रिपीट हो रहा है 09 09 09। ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.09 बार। और इसका अब हमको बताना है कि ये कौन से काइंड का है। सो वी विल राइट हियर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम लिखेंगे इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? दिस इज द आंसर। इसका आंसर इतना है। ओके, चलते हैं थर्ड। ये देखो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। ओके, सो इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहले अब हम करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन। ओके, जैसे ही थर्ड क्वेश्चन आया, अब ये है 418। एक बात याद रख लेना कि जब भी फ्रैक्शंस में हो ना तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर प्लस। ओके, क्या बात मैंने बोली? यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस। तो जैसे हम 8 4 जा कितना होगा? 32। 32 + 1 हो जाएगा अपना 33। और ये जो नीचे वाला 8 है ना, ये तो रहेगा ही। ओके, सो वी विल राइट हियर
8 4 32, 32 प्लस 1 हो जाएगा 33/8। इट्स क्लियर। ओके, तो ये तो अभी अपने आ गया फ्रैक्शन में। ओके, दिस वाज इन मिक्स द फ्रैक्शन, दिस इज द फ्रैक्शन। अब हम करेंगे इसको डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं साइड में यहाँ पर 33/8। 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना 1, ऊपर आ गया पॉइंट, इधर आ गया 0, 8 1 जा 8। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 0, 8 2 जा 16, बचा कितना 4 0, 8 5 जा 40, रिमाइंडर कुछ भी नहीं। Okay, so the answer is this. So we will write here as the 4.125। अब ये तुम्हारा क्या है, इट इज़ द टर्मिनेटिंग। क्लियर, बस इतना ही है। इट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन इज आवर टर्मिनेटिंग। दिस इज द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। अब नेक्स्ट पे यही जाते हैं, यही क्वेश्चन है तीनों के तीनों और भी। वापस से यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सेम एज इट इज राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड। करना है सिर्फ डिवाइड, डिवाइड ही करना है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वापस से क्वेश्चन लिखते हैं फोर्थ, और ये आएगा 3/13। एक बात याद रख लेना कि हमेशा तुमको है ना, टेबल अगर ऐसा क्वेश्चन है तो साइड में टेबल लिख दो। क्लियर, तो तुमको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। क्लियर। ओके, तो करता हूँ मैं डिवाइड। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहले इसको हम करते हैं डिवाइड यहाँ पर साइड में। ओके, तो अंदर ऊपर वाला अंदर रहेगा, बाकी बाहर। पॉइंट 0 लगा दिया, आ गया 0। सो 13 2 जा 26, बचा कितना 4। ओके, पॉइंट डाला है तो उसका एक और 0 तो आ जाएगा। नाउ 13 3 जा 39। क्लियर। 40 में से 39 निकालेंगे 1, कितना बचा 1। 1 का एक 0 लगा देंगे, लेकिन ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा तो एक और 0 चाहिए। तो अब हम एक और 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो एक और 0 ऊपर भी आएगा। जैसे ही तुम नीचे 0 लगा रहे हो, ऊपर एक और 0 आएगा। फिर 13 7 जा कितना आएगा अपना 91। क्लियर, टेबल लिख लेना तो तुमको थोड़ा आसानी रहेगी। 91 जैसे ही हम निकालेंगे तो कितना बचा 9, पॉइंट का एक और 0। और फिर अब हम यहाँ पर करेंगे 13 6 जा 78। ओके, और अब हमारा बचा यहाँ पर 10 में से 2, 8 में से यहाँ पर 8 में से 12 लगा देंगे एक और 0। अब यहाँ पर 13 9 जा कितना आएगा अपना 117। क्लियर, वापस से क्या आया अपना 3, और वापस से 0 लगाएंगे तो 13 2 जा नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर देखो, अब ये 30 है तो यहाँ पर भी 30 आ रहा है। होगा अल्टीमेटली लास्ट में 30 आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0.23069 बार। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, इट इज़ द नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सो दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। इट्स क्लियर, 230,769 बार। क्लियर, शायद से तुमको समझ में आ गया होगा। ओके, ना देखो तो वापस से एक बार देखना तो तुमको समझ में आ गया हो। सिंपल से है चैप्टर, धीरे धीरे देखो हो जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, कर देते हैं इसको रब। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम, कितना है फिफ्थ में, सॉरी 2/11। वापस से क्या करेंगे, करेंगे इसको डिवाइड। तो मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ और करता हूँ मैं इसको डिवाइड। ये अंदर, वो नीचे वाला बाहर, लगा देंगे 0, पॉइंट एक और 0। 11 1 जा 11, कितना बचा 9, आ गया 0। 11 8 जा 88। वापस से कितना बचा 2 0। 11 1 जा 11, कितना बचा 9 0। 11 8 जा 88, बचा 2। ओके, ऊपर रिपीट हो रहा है। ओके, तो बस आंसर आ गया डायरेक्टली। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लिखेंगे दैट इज 0.18 बार। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज़ द
टर्मिनेटिंग, ओके, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इट इज टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके, सो डेसिमल एक्सप्रेशन इज द टर्मिनेटिंग एंड द रिपीटिंग। क्लियर, फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ डिवाइड करना है, तुमको समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो तुमको समझना है। अब वापस से इसको हम ये लिखते हैं, हाँ ये थोड़ा मैं तुमको मेरी तरह से सिखाऊंगा, थोड़ा इजी मेथड। देखो 329/400, सबसे पहले तुम क्या करो है ना, इस 400 को अलग कर दो। अलग कैसे, जैसे कि देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 329/4 इंटू 100। ओके, अब तुमको पहले ये डिवाइड करना है, ये बोले पड़ा है नीचे 329/4, तो मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ 329/4, 4 कितने का आएगा अपना, 4 8 जा 32, ओके, 9 आ गया नीचे, 4 2 जा 8, कितना बचा 1, लगा देंगे ऊपर पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 0, रिमाइंडर 1 बचा, तो 4 2 जा 8, बचा कितना 2 0, 4 5 जा 20, ओके, सो वी गॉट द क्वेश्चन एज 82.25। जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा, लाइन लगा देते हैं, ओके, सो वी विल गेट हियर 82.25। और एक बात भूलना मत कि नीचे 100 है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 100। जैसे हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये एक दो पॉइंट आएगा इधर, सो इट विल बी 82.25। सो इट इज़ द टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बस टर्मिनेटिंग लिख दो, बॉस बहुत है, ओके, ये लिखने का ज़रूरी नहीं है, इट्स अ टर्मिनेटिंग। क्लियर, आंसर क्लियर है, ओके। चलते हैं अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि वी नो दैट इफ अगर 1 को 7 से अगर हम डिवाइड करें तो ये आंसर आ रहा है, ओके, 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है 0.14285 बार। अब कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब डिवाइड नहीं करना है लेकिन बताना है, ओके, इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा। हिंट भी दिया, स्टडी द रिमाइंडर व्हाइल फाइंडिंग द 1/7 केयरफुली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली तुमको लिखना है कि इफ वी नो दैट, देखो कैसे करते हैं, वी नो दैट 1/7 तुम्हारा कितना आ रहा है, इट्स 0.14285 बार। बस अगर ये आ रहा है तो 2/7 तुम्हारा कितना हुआ, ऊपर क्या है मैं तुमको साइड में बताता हूँ। अगर 1/7 तुम्हारा ये आ रहा है 0.14285, तो 2/7 मतलब सिर्फ क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, सिंपल, ओके। तो इसको हम कर देते हैं रब, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 0.14285 जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.14285 को 2 से, तो आंसर कितना आएगा 7 2 14, 5 2 10 11 8 20 16 1 17 2 2 4 5 4 2 8 2, so the answer it's here, it is the, तो मैं यहाँ पर आंसर लिख दूंगा, इट्स 0.285714 बार। क्लियर, सिंपल, बस तुमको मल्टीप्लाई करना है और तुम्हारा आंसर तुमको आ जाएगा, सिंपल सा है। क्लियर, अब वैसे ही जैसे ये है वैसे नेक्स्ट ये भी आ जाएगा अपना, जैसे 3/7, ये भी क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको अपना 0.14285, जैसे ही तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट द आंसर एज 0.428571 बार। बस मल्टीप्लाई कर देना सेम एज इट इज। अगर मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई 4/7 होते तो 4 को मैं डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यही जो तुमको दिया हुआ है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, बस सेम। So we will multiply with the 0.14285, so the answer is here 0.571428, सेम एज इट इज। 5 और 7 से अगर तो मल्टीप्लाई का डिवाइड करना है तो 5 इंटू 0.14285, और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करें सो आंसर विल बी द 0.714285,
क्लियर। और जो बचा लास्ट में अपने जैसे 6/7, तो मैं उसका डायरेक्टली तुमको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 6 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट हियर इट्स 0.857142 बार। क्लियर, दिस इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को ये बहुत डाउट होता है इसके अंदर कि सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ओके, 1 मिनट 5 मिनट के लिए यहाँ से कॉन्सेंट्रेट, हटने मत देना तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे माइंड को यहाँ से हटने मत देना। ओके, देख लो कैसे करते हैं। पहले तुमको इसको मैं डायरेक्टली एक्सप्रेस करना है किसके, पी बाई क्यू के फॉर्म में। कैसे करना वो तुमको आ जाएगा धीरे धीरे आगे। पहले हमको लिखना है इसको एक्स के बराबर लिखो 0.6 बार। हाँ सर, हमने इसको एक्स के बराबर रख दिया। अब ये बार है, इसके नीचे कितना टर्म्स है, ओनली वन टर्म है। वन टर्म है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर 1 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर 2 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर 3 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। बार के नीचे 3 टर्म, मतलब कि जैसे कि 0, 4, 7 3 टर्म है बार के नीचे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्लियर। अब इस बार के नीचे कितना, एक डिजिट है, तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू यहाँ पर भी 0.6 बार। जैसे ही तुम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओके, ये तो चलो आसान सबको आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो 6 है यहाँ पर, इसको मैं है ना यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.6 बार को। 0.6 बार है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.6666666 डॉट 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 डॉट। ओके, सेम एज इट इज। ये बार का मतलब ही क्या होता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं, और हमको पता है कि पॉइंट उड़ के कहाँ पे जाता है, नेक्स्ट डिजिट के आगे यहाँ पर पॉइंट आता है। सो द पॉइंट कम्स हियर, सो द आंसर इज 6.66666। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6.6 बार। ओके, जो ये है मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। तो मैं इसको लिखूंगा 10 इंटू एक्स आ जाएगा 10x। ओके, तो सॉरी पेन थोड़ा चेंज हो गया। 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x, और 10 इंटू 0.6 मतलब पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ पे यहाँ पर आ रहा है, सो इट्स 0.6 बार। ओके, एक और बात, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये बार भूल जाते हैं, बार को भूलना नहीं है। फिर तुमको क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है। तो कर देता हूँ इसको रब, और करते हैं माइनस, तुमको बता देते हैं। जैसे कि 6.6 बार, क्या बोला, इसको इससे माइनस करना है, मतलब ये ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, ऊपर वाले के नीचे 0.6 बार माइनस। तो 6 बार माइनस क्या है, 0, और ये है 6 माइनस 0 6। सो 6 इज देयर, वी आर हैविंग। तो यहाँ पर तुम लिखोगे 10x इज इक्वल्स टू, किसको लिखोगे, देखो बात, इसको लिखोगे और इसको लिखोगे, या फिर अच्छा है ना तुम देखो कंफ्यूज हो जाओ, इसको ना लिखो। क्यों, ये 0.6 किसके बराबर है, 0.6 बार के। इससे अच्छा तुम क्या करो, 6 को डायरेक्ट लिख दो प्लस 6x के बराबर। ओके, किसको लिखना है तुमको, ये नीचे वाला लिखना है यहाँ पर, और प्लस x के बराबर लिख दो। बहुत सारा कंफ्यूजन हट जाएगा, 6 प्लस x। ओके, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे x कैसे आया। देखो मैं तुमको इसी क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा कि x क्यों आया। आगे मैं तुमको डायरेक्टली इजीली मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। ओके, तो वापस मैं कर देता हूँ थोड़ा रब, तो तुमको थोड़ा आइडिया है। देखो ये नंबर चाहिए, तो इसको और इसको अपन को क्या करना है, इसको और इसको अपन को क्या करना है, प्लस करेंगे तब जाके ये नंबर आएगा। तो इस नंबर की जगह अपने को दो नंबर लिखना है, एक ये नंबर लिखेंगे, एक ये नंबर लिखेंगे। सो इट विल बी 0.6 बार। इसकी जगह अपने को ये लिखना है, ये दोनों। क्यों, क्योंकि इसको हटाना है, यहाँ पर लेके आना है अपने को x। सो द 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x। यहाँ पर ये किस में है, प्लस में है, तो ये आ जाएगा माइनस में। सो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6। 10x माइनस एक्स अपना कितना होता है, ये हमको पता है कि 10x माइनस एक्स अपना हो जाएगा 9x। क्यों, यहाँ पर 1 है, तो 9x इज इक्वल्स टू 6। सो x इज इक्वल्स टू 6/9, तो कट करेंगे तो ये आएगा 2/3। एंड वी गॉट द क्वेश्चन as in the form of p by q। क्लियर।
We represent this 0.6 as in the form of p by q. Is it clear? Okay, तो ये अपने को 0.6 बार इज इन फॉर्म ऑफ p by q आ गया, दैट इज 2/3. और तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, सो x इज इक्वल टू 2/3. इट्स क्लियर? ओके गुड. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके, तो कर देता हूँ मैं इसको रब, स्क्रीनशॉट ले लेना. ओके, वापस से वही सेम क्वेश्चन लिखते हैं. पहले क्या लिखेंगे, x के बराबर, x इज इक्वल्स टू, ओके वी आर गोइंग टू डू दिस, x इज इक्वल्स टू 0.47 बार. ये बार है ना, सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर है, अगर वरना पूरा बार होता. ये सिर्फ और सिर्फ 7 के बार, एक के ऊपर बार है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद द 10. 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.47 बार. 10 इंटू एक्स तो अपने को पता है ये कितना होगा, 10x. और यहाँ पर 0.47 बार को मैं ऐसे लिखूंगा 0.47777 डॉट डॉट डॉट. इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से. तो ये पॉइंट उठ के कहाँ पर आता है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी कमिंग टू हियर एंड इट विल पॉइंट टच हियर. तो ये आ गया इधर पॉइंट, तो ये आ जाएगा, इट विल बी 4.7 बार. क्यों, क्योंकि 4.777 है, तो ये आ जाएगा 4.7 बार. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इट्स अ 4.7 बार. फिर मैं क्या करूँगा, ये जो 4.7 बार है ना, इसको मैं इससे माइनस करूँगा. साइड में मैं लिख देता हूँ. ओके, इसको भी रब कर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर 4.7 बार माइनस 0.47 बार. देखो ऊपर ये जो 7 बार है ना, तो ये 7 कंटिन्यू है, तो यहाँ पर भी 7 कंटिन्यू है. ओके, तो अब हम करते हैं -7 बार बार है, तो 0 0 0, यहाँ पर 7 - 4 आ जाएगा 3 एंड दिस विल बी द 4. सो वी विल गेट द 4.3. अगर तुमको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा, कुछ मत करो, इसको 4.3 को इधर लिख दो, इसके नीचे यहाँ पर, और प्लस साथ में x जाने दो. ओके, आंसर आ जाएगा. सो 10x इज इक्वल्स टू 4.3. ये नंबर की जगह अब हम इसको लिखेंगे और प्लस x. क्यों, ये x के बराबर था, सो प्लस x. सो अब मैं लिखूँगा 10x - x इज इक्वल्स टू 4.3. 10x - 1x आ जाएगा अपना कितना, 9x इज इक्वल्स टू 4.3. 9 अपना किस में है, ये जो 9 जो तुमको दिख रहा है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई. सो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, जैसे 4.3/9. ऊपर वाला पॉइंट है, इसको जैसे हम हटा रहा हूँ नीचे आ जाएगा 0. सो वी विल गेट हियर इट्स इक्वल्स टू 43/90 इज द आंसर. Okay, so we got this 0.47 bar is in the form of p by q, where p is the 43 and the q is 90. अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा तुमको 4.7 बार. We got the answer. It's clear? Okay, good. चलते हैं अब हम इस क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर. ओके, सो कर देते हैं हम इसको रब. नाउ वी आर गोइंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन. ओके, कर देते हैं इसको हाईलाइट. हाँ, यहाँ पर देखो, ये बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स. तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से. 3 डिजिट्स आर देयर, इट्स 3 डिजिट. क्लियर? तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से. बिना कुछ देरी लिखते हैं इस क्वेश्चन को. पहले हम लिखते हैं किसके बराबर, x के बराबर. x इज इक्वल्स टू 0.001 बार. करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 1000 से. 1000 इंटू एक्स डायरेक्ट लिखते हैं, और 1000 इंटू 0.001 बार. अगर 3 जीरो से हैं और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट 3 डिजिट के बाद उठ के यहाँ पर आएगा. सो 0.001 ओके, इट्स बार. इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 1000 से. तो ये पॉइंट आगे यहाँ पर आएगा. कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा. तो इसका आंसर आएगा दैट इज 0 पॉइंट, सॉरी इधर आ रहा है ये पॉइंट, तो हम इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा, इट्स विल बी द कितना आएगा, दैट इज 1.001 बार. क्योंकि ये बार है, ये इतना आ रहा है. ओके, सो 1.001. अब इसको मैं रखूँगा यहाँ पर. ओके, इसको कर देते हैं थोड़ा इसको रब, एंड आई विल राइट हियर एज द 1000x is equals to 1.001
बार। क्लियर? वापस से तुमको बता दूं, 001 है, 001 है, इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये पॉइंट आगे आ रहा है यहाँ पर, ये तो रिपीट है, 1 आ गया है। ओके, सो 1.001 बार, इसको मैं लिखा है इधर। अब इसको मैं करूँगा इससे माइनस, तो कर देते हैं साइड में माइनस, दैट इज 1.001, इसको ऊपर लिखते हैं, इसको ऊपर और इस वाले को नीचे, सो इट विल बी 0.001 बार। 0 0 0 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 1, क्या बचा, 1 में 0 1, सो वी विल गेट हियर 1000x इज इक्वल्स टू 1। ये तो हमने इसको लिखा है प्लस, यहाँ पर हम किसको लिखते थे, x को। जैसे ही x ये माइनस में आएगा, x देखो राइट साइड में है तो यहाँ पर आ माइनस में। क्लियर? ये राइट साइड यहाँ पर आ माइनस में, यहाँ पर 1 है, सो वी विल गेट हियर 999x इज इक्वल्स टू 1। और 999 ये कहाँ पर है, मल्टीप्लाई में है, तो ये इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, डिवाइड में, 1/9999, 999। सो वी गॉट दिस आंसर ऑल्सो। ये जो आंसर है ये भी अपने को आ गया, इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्लियर? 3 क्वेश्चन हो गए सॉल्व। चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन पर। सेम एज इट इज, यहाँ पर भी क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 0.99999, मतलब 0.9 बार इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यहाँ पर क्या दिया हुआ था, 0.6 बार था, अब दिया हुआ है 0.9 बार। नो प्रॉब्लम, इसको भी सेम यही मेथड से करना है, दिस मेथड से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी। ओके, सो पहले हम क्या करते थे, किसके बराबर रखते थे, वी विल मेक दिस इन द फॉर्म ऑफ x के बराबर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0.9 बार। बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, दोनों साइड 10 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x, और यहाँ पर 10 इंटू 0.9 बार। जैसे ही 0.9999 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, तो ये पॉइंट उठ के कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, द पॉइंट इज कमिंग हियर। क्लियर? ये पॉइंट इधर आ रहा है। ओके, सो इट विल बी द 9.9 बार। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये कितना आएगा, 10x, और ये आ जाएगा 9.9 बार। और एक बात, 9.9 बार को हम किससे माइनस करेंगे, यहाँ पर इसको इससे माइनस करेंगे। ओके, तो लेट्स डू इट विद माइनस, 9.9 बार को माइनस करेंगे 0.9 बार से, सो 0.9 9 आ रहा है, क्या आ रहा है, ओनली 9 इज कमिंग। ओके, अब सिर्फ ये 9 है, तो इस 9 को हम यहाँ पर लिखेंगे, सो वी विल राइट 10x इज इक्वल्स टू 9, और साथ में क्या लिख देते, x। ये किस में है, प्लस में, कहाँ पर आएगा, माइनस में, सो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9। 10x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 9x, 9x इज इक्वल्स टू 9। हाँ, यहाँ पर थोड़ा तुमको इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, ये 9 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, सो x इज इक्वल्स टू 9/9, कट करेंगे तो x कितना आ रहा है, 1/1। ये क्या हो गया, तुम बोलोगे सर ये p बाय आंसर 1 आ रहा है, तो किसको किससे डिवाइड करेंगे ताकि अपने को 0.9999 आए, डिवाइड तो करेंगे ना। यहाँ पर देखो, अगर इसको तुम इससे डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये आएगा, तो 1/1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 ही आ रहा है सर, ये क्यों। ओके, इसका भी मैं तुमको बताता हूँ, सो द आंसर इज 1। क्लियर? 1/1। हाँ, क्वेश्चन देखना अभी। ओके, थोड़ा रब कर देते हैं इस साइड वाले को। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, यस वी आर सरप्राइज विद द आंसर, विच योर टीचर एंड द क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। अब देखो, 0.9999999, okay, 9999999 dot. It's going on forever, so there is no gap between the one and this, इसके और इसके बीच में कुछ गैप नहीं है, देयर इज नो गैप बिटवीन, ओके सॉरी, इसके और इसके बीच में कुछ गैप है, देयर इज नो गैप। ओके, सो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि देयर इज नो गैप, देयर इज नो गैप between 0.9 बार
एंड 1, हेंस तुम यहाँ पर लिख दोगे हेंस जो अपना 0.9, हेंस हम लिख सकते हैं, या फिर बोथ आर इक्वल, तुम लिख सकते हो कि ये और इक्वल हैं, सो देयर इज नो डिफरेंस। ओके, सो द आंसर विल बी द सेम। ओके, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर? ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मैं डायरेक्टली 17 का टेबल तुमको आना चाहिए ना, है तो साइड में तुम पहले जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो 17 का टेबल लिख दो साइड में। ओके, तो ये क्या रहेगा, इससे तुमको आसानी रहेगी सॉल्व करना। सिर्फ अपने को इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, डिवाइड ही करना है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन, परफॉर्म द रिवीजन टू चेक योर आंसर। ओके, तो मतलब ये देखना है कि जो रिपीट होते हैं ऊपर नंबर, जैसे कि 1 4 2 8 5 7, यहाँ पर जो नंबर रिपीट हो रहे हो कितने, 1 2 3 4 5, 5 नंबर रिपीट हो रहे हैं 1/7 के अंदर डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर कितने रिपीट हो रहे हैं वो चेक करना है। ओके, यहाँ पर 6 हो रहे थे 1/7 में, कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स थे, 6। 1/17 में कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं, दैट वी हैव टू चेक। सो बिना कुछ देरी स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। ओके, तो लगा देते हैं 1 और यहाँ पर लगा दूंगा मैं 17, तो 0 पॉइंट आ जाएगा, एक 0 रख सकते हैं। दूसरे जीरोस के लिए तुमको एक और 0 ऊपर रखना पड़ेगा। एक पॉइंट, एक पॉइंट के लिए एक 0 बस, लेकिन जैसे ही तुम दूसरा 0 लगाते हो तो उसके लिए ऊपर 0 आएगा। ओके, तो 100 के नीचे यहाँ पर क्या है, 5 है। सो 17 5 जा 85, 17 5 जा 85। करते हैं कट, 10 में से 5, 5 9 में से 1 बचा 15 आ जाएगा। पॉइंट, एक पॉइंट का एक एक 0 लिख सकते हैं, एक पॉइंट का एक एक 0 ले सकते हैं। तुम आगे जाने 0 0 0। 17 8 जा कितना आएगा, 17 8 जा 136। ओके, तो 10 में से करते हैं माइनस, 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 जाएगा, तो कितना बचेगा 1। वापस आ गया 40, 140 को वापस हम किससे डिवाइड करेंगे, 17 8 जा 136 करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा 4, लगा देंगे 0। ओके, तो 17 2 जा 34, 40 में से तो 10 में से 6 4 जाएगा तो 6, यहाँ पर आ जाएगा 0। क्लियर, इस 0 को नहीं लिख रहे, लगा देते हैं 0 पॉइंट का। हाँ, आ गया। अब 17 3 जा, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, एक लाइन बना देते हैं तो कंफ्यूजन अपने को खड़ा ना हो। कितना है, 60 आ रहा है। 60 में यहाँ पर कितना नंबर आएगा, 60 के नीचे अपना 51 है। 17 3 जा 51, 9 बचा, 0 डाल दिया। अब 17 5 जा 85, वापस कितना बचा, बचा 5, लगा देंगे 0। 50 के नीचे 2, तो 17 2 जा 34, 10 में से 4 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 6, 160। तो 17 9 जा, ओके, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये 17 9 जा आ जाएगा अपना 153, बचा कितना 7 0। ओके, इट्स गोइंग ऑन, नंबर रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि रिपीटिंग ब्लॉक चाहिए। ओके, 70 आ रहा है, 3 जा 17 3 जा सॉरी 4 जा, यहाँ पर आ जाएगा अपना 17 4 जा आ जाएगा अपना 68। वापस कितना बचा 2 0, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 20, 2 0 डाल दिया। अब वापस से 20 की नीचे कौन सा 1, 17 1 जा 17, कितना बचा 3 0, इसके नीचे भी कोई नहीं है तो 1, 17 1 जा 17, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा कितना अपना 1, 13। क्लियर, अब पॉइंट का एक और डाल देंगे 0, तो 17 7 जा आ जाएगा अपना 119। 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। क्लियर, 1 में 1 0। अब पॉइंट का एक और डाल देंगे 0। अब 110 के नीचे कौन सा है अपना 102, तो 17 6 जा अपना आ जाएगा दैट इज 102। फिर कितना है 8,
ज़ीरो। तो 17 4 जा आ जाएगा अपना 68। 10 में से कितना बचेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज 2, और 7 में से एक बचेगा 1, 1 2, और फिर एक और डाल देंगे 0 पॉइंट का। क्लियर। इसको मैं हटा देता हूँ साइड में, यहाँ पर इसको, यहाँ पर इसको। 120 आया। 120 के नीचे कोई नंबर है, दैट इज 19। तो 17 6 जा, सॉरी 17 7 जा 119। कितना बचा आया, 1। वापस से रिमाइंडर आ रहा है 1। यहाँ पर भी देखो, स्टार्ट हमने किससे किया था, 1 से, और यहाँ पे 1 से। ये पूरा डिवीजन है, तुमको दिख रहा है। यहाँ पर ये रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं अभी, तो इसके ऊपर अपने को रखना है एक लाइन यहाँ पर। ओके, और ये काउंट करने ये कितने हुए। ओके, क्या बोला है कि मैक्सिमम डिजिट्स हैं ऑफ द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ डेसिमल, और कितने हैं, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर, वो पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो देर आर द 16 repeating 16 repeating blocks, या फिर 16 repeating digits। क्लियर, दिस इज द आंसर, और जो अपना आंसर है दैट इज द क्लियर। ओके, बात समझ में आई। सिर्फ डिवाइड ही करना था, इसको मैं थोड़ा पेन से कर देता हूँ, थोड़ा हटा देते हैं, मस्त कर देते हैं। क्लियर। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमने पहले से ही यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। ओके, जैसे कि 3/2 है, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन ये रहा, 1/5 का डेसिमल एक्सप्रेशन ये रहा, 7/8 का डेसिमल एक्सप्रेशन ये रहा, 8/125 का डेसिमल एक्सप्रेशन ये रहा। वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन द 1। इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, सबके बीच में। हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, सब के सब कैसे हैं, टर्मिनेटिंग, एज यू कैन सी हियर। ओके, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए अच्छा मैंने सब रख दिया। ये सब के सब कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। ओके, इट्स नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट आइडिया तुमको आए कि है क्या क्वेश्चन, क्या बोलना क्या चाहता है। कैन यू गेस व्हाट द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्यू के पास, ये नीचे डिनोमिनेटर जो क्यू है इसके पास क्या होना चाहिए ताकि जो अपना डेसिमल एक्सपेंशन विल बी इन द टर्मिनेटिंग। तो तुम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि जो अपना डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ पर इट्स हैविंग द 2 हियर, यहाँ पर भी डेसिमल एक्सपेंशन है 5, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 125 तो 5 है। ओके, सो द आंसर वी कैन राइट हियर, देयर कैन बी denominator should have, okay, for the decimal terminating expansion, for terminating expression, the denominator should have the factor 2 और 5, या फिर और बोथ। ओके, तो डिनोमिनेटर के पास, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसके पास 2 तो होना ही चाहिए। क्लियर, 2 तो भले ही हो, साथ साथ में 5 भी हो तो भी चलेगा, या फिर 5 हो सिर्फ 2 हो तो भी चलेगा। ओके, सो यहाँ पर जो Q की प्रॉपर्टी है, इट शुड हैव द 2 or it should have the 5 as a factor, or it should have the both, then our expression will be in the decimal expression terminating। clear, और जो अपना डेसिमल है terminating will be the terminating। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, यहाँ पर सिंपल एग्जांपल्स देना है। राइट द 3 नंबर्स whose decimal expansions are the not terminating, मतलब रुकता नहीं है, और नॉन रिकरिंग। ओके, तो सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज आवर पाई का वैल्यू है। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन जिसका नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है 22/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 3.14 डॉट 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 डॉट। सो इट इज व्हाट, इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग।
तो बेस्ट एग्जांपल तो ये है। फिर तो तुम कुछ भी लग सकते हो। फिर अपना √2 भी है, उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.4141 डॉट, इट्स ऑल्सो द नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी तुम्हारा कैसी है, इट्स ऑल्सो द नॉन टर्मिनेटिंग। एक और तीसरा एग्जांपल, अगर तुम √5 भी लिख लो, √5 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज 2.236067 डॉट, इट्स ऑल्सो द नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी कैसा है तुम्हारा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर भी, नॉन रिकरिंग। क्लियर। ये तीनों के तीनों, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। दिस आर 3 एग्जांपल्स। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द 3 नंबर्स, डिफरेंट अलग अलग इरेशनल नंबर चाहिए बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/12। यहाँ पर देखो सिंपल है ना, तुम इसको क्या करो, इसको पहले डिवाइड कर दो। जैसे कि 5/7 को मान लो मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर 5 अंदर रहेगा, 7 बार, 0.077 जा 49, कितना बचा, 1 पॉइंट तो लगा दिया था, तो वापस 0, 7 1 जा 7, कितना बचा, 3 0, 7 4 जा 28, कितना आएगा, 2 0, 7 2 जा 14, कितना बचेगा, 6 0, 7 8 जा 56, व्हाट विल कम, 4 0, 7 5 जा 35, यहाँ पर आएगा 0 0। यहाँ पर देखो ये आया अपना डेसिमल एक्सपेंशन, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। तो इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, द आंसर विल बी द 0.714287 बार। ओके, एक तो आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ रब, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब दूसरे वाले को, ये जो बाजू वाला जो तुमको दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे। तो 9/11 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 9 यहाँ पर, 11 इधर, 0.0, 11 8 जा 88, कितना बचा, 20, 11 1 जा 9, पॉइंट का 0 लगा, 11 8 जा 88, कितना बचा, 20, 11 1 जा 11। ओके, यहाँ पर तुम देखो सेम रिपीटिंग हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.81 बार। हाँ, इन दोनों को हमने कर दिया डिवाइड एंड वी गॉट द आंसर एज दिस। ये सिर्फ डिवाइड किया है, लेकिन इनके बीच में अपने को चाहिए द 3 इरेशनल नंबर्स, दिस आर रैशनल नंबर्स के ये एक्सपेंशन हैं। तो पहले दो को पकड़ो, इसको पकड़ो और इन दो को पकड़ो। 71 और 81 के बीच में कितना है, बहुत सारे नंबर है। सो 0.72857641 डॉट। क्लियर, ये तो एक, दिस द फर्स्ट। सेकेंड तुमको लिखना है 0.734678 पापा के नंबर लिख दो, चाचा के नंबर लिख दो। लेकिन आना जो पहले दो नंबर चाहिए ना, ये जो पहले दो नंबर चाहिए ना, ये 71 और 81 के बीच में आना चाहिए। ओके, ये मेरा नंबर है, दैट इज 7468410007 डॉट। क्लियर, कितने चाहिए, मैक्सिमम 3 चाहिए। 3 क्या, तुम तो इनफाइनाइट भी बना सकते हो। क्लियर, सिर्फ समझ में आना चाहिए। ओनली वी इफ यू अंडरस्टैंड देन एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो वी गॉट द 3। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में क्या करना है, तुमको सिर्फ क्लासीफाई करना है, बोलना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, दैट वी हैव टू सॉल्व इट। तो सबसे पहला है, दैट इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो पेन थोड़ा कर लेते हैं चेंज। ये है, ओके, ये है ना, ये इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है। ओके, जिसका कोई स्क्वायर रूट ना हो, अंडर रूट के नीचे है, सो इट विल बी द इररेशनल। सो पहले वाला है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, द फर्स्ट वन इज द इररेशनल। ओके, सेकेंड वन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सेकेंड वन को ट्राई करते हैं। सेकेंड वन अपना क्या है, √2 to 5। ओके, तो एलसीएम ले लेते हैं √2 to 5 का। इसको करेंगे 5 से डिवाइड, तो 5 4 20 और 5
ओके, ये भी 5 से आ जाएगा तो 9, इट विल बी 3 3 3 1। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 5 × 5 × 3 × 3, तो आएगा क्या, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, कट करेंगे 5 बार आया स्क्वायर, कट करेंगे बार आया। सो 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। सो इट इज़ द रैशनल नंबर। ओके, सिर्फ 15 है, तो ये जो तुम्हारा है इट्स अ रैशनल नंबर। तो सेकेंड वन इज द रैशनल नंबर। ओके, ये तुम्हारा रैशनल नंबर है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड वन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओके, डायरेक्टली वो यहाँ पर स्टॉप है, इट्स नॉट गोइंग ऑन, कंटिन्यूसली आगे जा नहीं रहा है। सो तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हो इट इज़ द रैशनल नंबर। अगर वो टर्मिनेटिंग है ना, तो डायरेक्टली तुम उसको लिख सकते हो रैशनल नंबर, वो ब्रेक है। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी क्या दिया हुआ है, देखो कुछ रिपीट हो रहा है, हाँ ये रिपीट हो रहा है, 478 478 478 478 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.478 बार। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, देन इट इज़ द रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर नहीं है, तो ये तुम्हारा हो गया रैशनल नंबर। सो द फोर्थ वन इज द रैशनल नंबर। क्लियर। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, डॉट 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 इट्स गोइंग ऑन। सो डायरेक्टली तुम फिफ्थ क्वेश्चन को लिख सकते हो। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज आवर इररेशनल। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर जो अपना फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज द इररेशनल। क्लियर। ओके, और यहाँ पर अपना एक्सरसाइज हो रहा है खत्म। ओके, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर। क्या दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल। मतलब ये बताना है कि ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है, ये यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है। सो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, पहला हम करते हैं, इससे थोड़ा पेन कर लेते हैं रेड कलर का। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये 2 माइनस अंडर 5 है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ये जो अंडर 2 है, इट इज व्हाट, इट इज इरेशनल। सिर्फ अंडर 2 ही इरेशनल है, तो ये पूरा जो अपना ये टर्म हो जाएगा, इट विल बी द इरेशनल। ओके, सो ये जो पहला नंबर है इट इज द इरेशनल नंबर। क्लियर। ओके, सिर्फ और सिर्फ अंडर 5 है, इसके साथ ये सॉल्व नहीं हो रहा, कट नहीं हो रहा, सो इट डायरेक्टली द नंबर होल नंबर इज द इरेशनल नंबर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, करते हैं इसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस अंडर 23 माइनस अंडर 23 क्या है। अब देखो पहले है ना, ये ब्रैकेट को निकाल दो। ओके, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो क्या आएगा, 3 प्लस अंडर 23 माइनस अंडर 23। यहाँ पर ये किस में है, प्लस में, ये किस में, माइनस में, तो ये हो जाएगा कट। तो बचा क्या अपने पास, सिर्फ और सिर्फ ये कट हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ 3। सो दिस नंबर इज द रैशनल नंबर। ओके, तो ये जो नंबर है वो अपना हो गया रैशनल नंबर। क्लियर। सेकंड नंबर इज द रैशनल नंबर। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो पहले सॉल्व करना है, डायरेक्टली तुमको नहीं, हाँ अंडर 7 है तो डायरेक्ट इरेशनल डाल दिया, ऐसा नहीं है। ओके, तो पहले सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 2 अपॉन अंडर रूट 7 में लिख देता हूँ यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है 2 अपॉन अंडर रूट 7 अपॉन 7 अपॉन अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 क्या हो जाएगा, कट, बचा गया अपना सिर्फ और सिर्फ 2 अपॉन 7। तो ये अपना क्या है, 2 अपॉन 7 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। सो इट इज़ द रैशनल नंबर। ओके, p बाय q के फॉर्म में है, तो ये अपना हो गया रैशनल नंबर। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन 1 अपॉन अंडर 2 है, ये सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा। अंडर 2 क्या है अपना, अंडर 2 अपना है इरेशनल। ओके, अंडर 2 अपना इरेशनल है, तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे लिख सकते हो, सो इट इज़ द इरेशनल नंबर। डायरेक्टली तुम लिखते हो इट इज़ द इरेशनल नंबर। ओके, तो ये भी हो गया अपना। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ 2 और पाई। देखो एक बात याद रखना,
कि 22/7 है ना, वो क्या इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, 22/7 हो जाता है रैशनल नंबर। लेकिन अगर ये पाई है, पाई का तो वैल्यू बहुत बड़ा होता है, इट्स गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। सो द पाई का जो है, अगर पाई है, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। सिर्फ पाई भी है तो भी इरेशनल, और पाई के साथ कुछ भी है लेकिन पाई तो है, तो ये अपना हो गया इर्रेशनल नंबर। सो दिस इज अ इर्रेशनल, सो दिस इज द इरेशनल नंबर। क्लियर? ओके, चलते हैं next। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हाँ, यहाँ पर तुमको सिंप्लीफाई करना है। ये हमने 8th क्लास में भी किया था। ओके, 8th क्लास के भी देखो वीडियोस बहुत जल्दी इसी चैनल के ऊपर आ जाएंगे। ओके, वहाँ पर डायरेक्टली फर्स्ट चैप्टर पूरा वन शॉट के अंदर। क्लियर? अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो उनको भी बोल देना। तो यहाँ पर अब हम करते हैं सेकंड सॉल्व, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर पहले तुमको क्या करना है, देखो पहले तुमको इसको लिखना है। क्लियर? फिर तुमको इस पूरे को लिखना है, फिर इसको लिखना है, और फिर वापस इस पूरे को लिखना है। ओके, करके बताता हूँ। पहले मैं इसको लिखूंगा, 3 को लिख दिया। ओके, एज इट इज़ 3 को लिख दिया। फिर मैं इस पूरे को लिखूंगा। यही कंसेप्ट तुमको आगे हर एक क्वेश्चन के अंदर रखना है। जैसे जिसके अंदर 2 ब्रैकेट हो उसको सॉल्व करना मैं सिखा रहा हूँ। क्लियर? फिर इस पूरे को रखेंगे हम 2 + √2। क्लियर? इस पूरे को रख दिया, पहले इसको रखा, फिर इस पूरे दूसरे ब्रैकेट वाले को रख दिया। फिर मैं इसको पकड़ूंगा, ये जो बचा है इसको मैं इधर रखूंगा प्लस के साथ। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर? इतना लिख दिया। अब इस पूरे को वापस से मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो ये आ जाएगा 2 + √2। ओके, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखो तो तुमको आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो 3 है इसको मैं इधर लिख, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस 3 को इधर, फिर इस 3 को इधर से मल्टीप्लाई, ये √3 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, ये मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा। सो लेट स्टार्ट। पहले ही मैं 3 2 जा कितना आ जाएगा 6। ये देखो 3 × 2 कितना आ जाएगा 6। 3 × √2 आ जाएगा 3 √2। क्यों? क्योंकि 3 का √, है नहीं इसके पास, तो ओके √, किसके पास है, √2 के पास, तो ये √2 लगा दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 √2। इसको भी इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 2 √3। क्यों? 2 के पास √ है नहीं, इसलिए वो ऐसे ही रहेगा। इसके पास √ है तो इसको √ में ही रखा। सो ये आ जाएगा 2 √3। और बचा, अब देखो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करूँ, इससे कर दिया तो ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों √ में हैं, तो आ जाएगा अपना 3 2 6, तो √6। क्लियर? अब आगे सॉल्व हो रहा है, आगे सॉल्व नहीं हो रहा। सो दिस इज आवर आंसर। बस इतना ही आंसर है। क्यों? आगे सॉल्व हो ही नहीं रहा है, कोई किसी से प्लस माइनस हो ही नहीं रहा है। क्लियर? एक बार ये पूरे क्वेश्चन है ना, जितने भी सेकंड क्वेश्चन के, वो सब तुम देखना तो तुमको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ओके, यहाँ पर भी सेम। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इस पूरे को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इस पूरे को लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इससे। तो पहले मैं लगा देता हूँ 3, फिर मैं क्या करूँगा, इस पूरे को लिखूँगा 3 - √3। फिर ये प्लस √3 को लिखूँगा मैं यहाँ पर, प्लस √3। वापस से इस पूरे को लिखूँगा। ओके, 3 - √3। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे, दो बार बाहर वाले को। ओके, इसको इससे भी, और इस पूरे को वापस से इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 3 जा 9, 3 × 3 √3। ओके, √3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 3 √3। क्लियर? 3 के पास से कुछ भी नहीं है तो हो रहा है बाहर 3 √3। वापस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9। √3 × √3 इज इक्वल टू √9। और √9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का। तो अल्टीमेटली क्या आएगा 3। और एक बात, यहाँ पर माइनस है, एक माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस। सो माइनस √9 पहले मैं लिखता हूँ, आराम से बता देता हूँ तुमको। फिर यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये देखो एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो हम क्या करते हैं कट। सेम ही है ना, जैसे कि देखो -1 + 1 कितना होएगा 0, 1 - 1 कितना आएगा 0। क्यों? एक माइनस में एक प्लस में, तो ये हो जाएगा अपना कट। बचा क्या 9, और यहाँ पर ये माइनस रखेंगे हम, यहाँ पर -3। क्यों? क्योंकि √9 है, दैट इज इक्वल्स टू 3।
क्लियर। जैसे कि 116 होगा वो किसके बराबर होगा 4, 125 किसके बराबर होता है 5, क्लियर। तो 9 - 3 अपना आ जाएगा 6, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर हो गया सॉल्व। चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पर। हाँ यहाँ पर स्क्वायर है, देखो अगर 4 का स्क्वायर होता तो हम क्या करते हैं 4 × 4, 5 का स्क्वायर होता तो हम क्या करते हैं 5 × 5 दो बार, x का स्क्वायर होता तो हम दो बार मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर इस पूरे का स्क्वायर है मतलब इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो इसको कर देते हैं सॉल्व। जैसे कि √5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √2, क्यों क्योंकि यहाँ ऊपर स्क्वायर है। सो अब सेम एज इट इज़ पहले जैसे हम यहाँ पर करते थे, इसको पहले इसको वापस पूरी इसको लिखते थे, फिर इसको लिखते थे, फिर इसको वापस से इसको लिखते थे। तो सेम यहाँ पर पहले हम इसको लिखेंगे फिर इस पूरे को लिखेंगे। क्लियर, तो मैं लिख देता हूँ √5 और यहाँ पर √5 प्लस √2। फिर क्या करूँगा, फिर मैं इसको लिखूँगा। ओके, और वापस से मैं इसको लिखूँगा, प्लस है तो प्लस के साथ, तो प्लस √2 और यहाँ पर आ जाएगा √5 प्लस √2। ओके, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तो ईजी रहेगा तुम। फिर मैं क्या करूँगा, ये 105 इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो 105 × 105 कितना हो जाएगा 125। 105 × √2 कितना आ जाएगा, दैट विल बी द √10 प्लस √2 × √5 √10, तो ये मेरा आ जाएगा √10 और √2 × √2 दैट विल बी द √4। अब ये किसका स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर 5 का, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये कैसे सॉल्व करोगे। देखो एक बात समझा देता हूँ कि √2 प्लस √2 हो, जब भी ऐसा हो तो इनके आगे 1 तो होता ही है, 1 + 1 तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 √2। √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 √3। √6 प्लस 1 7 √6 है, तो ये 7 है, इसके इधर 1 है, तो 7 + 1 8 √6। अब शायद से तुमको समझ में आ गया होगा। ओके, ये और ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन 7 + 1 हो जाएगा तुम्हारा 8। क्लियर, ओके ओके। चलते हैं आगे, कर देते हैं रब। ये तुम्हारा √25 आ जाएगा 5, √10 प्लस √10 हो जाएगा तुम्हारा 2 √10 और √4 आ जाएगा अपना कितना 2। तो 5 + 2 अपना कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 7 + 2 √10। सो दिस इज आवर आंसर। इट्स क्लियर, ओके। इसको कर देते हैं रब और अच्छे से लिख देते हैं 7 + 2 √10। क्लियर, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी सेम दो ब्रैकेट हैं, पहले हम इसको लिखेंगे फिर इस पूरे को लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर √5, फिर इस पूरे को लिखेंगे, ये जो है इस पूरे को मैं यहाँ पर उतारूँगा, दूसरे वाले को उतारूँगा। तो √5 प्लस √2, साइन मिस्टेक नहीं करना है। क्लियर, इसको तो यहाँ पे लिखा फिर इसको यहाँ पर लिखा, अब इसको लेंगे लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस को भी पकड़ के यहाँ पर रखेंगे। सो माइनस √2 और यहाँ पर जो बचा दैट इज √5 प्लस √2। क्लियर, अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो √5 × √5 हो जाएगा अपना √25, √5 × 2 तो हो जाएगा अपना प्लस √10, लेकिन अब यहाँ पर माइनस है तो -2 √2 × 5 तो आ जाएगा अपना -√10। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा -√10, -√2 × प्लस √2 तो -√4, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दैट इज -√4। बीच में तुमको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो ये हो जाएगा कट। इसको कर देते हैं ओके कट। अब √25 अपना कितना हो जाएगा 5, √4 कितना हो जाएगा 2,
लेकिन यहाँ पर ये माइनस है तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। सो 125 का 5 और 104 का 2, सो 5 माइनस 2 विल बी द आवर आंसर। क्लियर, दिस इज आवर आंसर। ओके, चल अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो पढ़ते हैं। देखो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ओके, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन तो भी तुमको थोड़ा समझ में आना चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी ने दिया तो है तो पढ़ना भी तो है। ओके, क्या बोला इन्होंने, रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर, से दैट डी दैट इज द पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। ओके, इसको तुम समझाते हैं क्या है। फिर उन्होंने क्या बोला है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट पाई इज इर्रेशनल। ओके, तो पहले मैं बना देते हैं एक सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर देखो ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर डायमीटर। ओके, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर डायमीटर। अब ये डायमीटर है तो, और अपने को पता है कि पहले में है ना इसका तुमको सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब ये जो है, सॉरी ये जो है इसका, ये है इसका टोटल, ये होता है अपना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर लाइन टू लाइन मैं तुमको समझाऊंगा तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना आ रहा है अपना 2 पाई r। और हमको पता है जो अपना d है यहाँ पर d वो किसके बराबर होता है, इट्स इक्वल टू 2r। यहाँ पर 2 है, r है, तो अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 2r अपना क्या है, इज इक्वल्स टू d। तो मैं इसको और इसको हटाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा d, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को मैं लिखूंगा यहाँ पर c। तो आएगा क्या मेरा, c इज इक्वल्स टू d पाई। ओके, और यहाँ पर d किस में मल्टीप्लाई में, सो कि कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो c अपॉन d इज इक्वल्स टू पाई। हाँ, अब क्वेश्चन स्टार्ट, वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर इतना आ गया। पाई इज डिफाइंड, ये क्या डिफाइंड होता है, इट्स रेशियो ऑफ सर्कम, रेशियो मतलब डिवाइड में, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर। ओके, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट द पाई इज इरेशनल। यहाँ पे ये क्या पूछ रहे हैं कि अगर ये तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये अपना क्या है, रैशनल नंबर है, हमको बताया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज व्हाट, इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, डी इज व्हाट, एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये क्या हुआ, रैशनल है, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ रहा है, दिस इज द इररेशनल। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ये रैशनल है तो पाई भी रैशनल होना चाहिए, पाई तुम्हारा क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने बोला है कि पाई इज व्हाट, इररेशनल। तो फिर यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा हो रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए देखो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, अब मैं तुमको समझा दूँ रियलिटी क्या है। पाई की हम वैल्यू हमेशा क्या लिखते हैं, मैं तुमको यहाँ पर साइड में बता देता हूँ। ओके, लाइन लगा देते हैं एक। पाई की हम वैल्यू हमेशा क्या बोलते हैं, दैट इज 22/7, या फिर हम पाई की वैल्यू के लेते हैं 3.14। लेकिन क्या तुमको क्या लगता है ये पाई की वैल्यू है? ओके, रियलिटी में दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ द पाई, ये तो हम अप्रॉक्स में लेते हैं। ओके, क्या लेते हैं हम, अप्रॉक्स में लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन रियलिटी में पाई की वैल्यू तो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कभी रुकती ही नहीं है, पाई की रियलिटी में वैल्यू अलग होती है। क्लियर, वो भी मैं तुमको बताऊंगा। सो हमको ये तो पता है कि यहाँ पर जो ये है, दिस इज व्हाट, दिस इज द रैशनल नंबर, और हम यहाँ पर जो पाई लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, कौन सी वैल्यू लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट की वैल्यू लेते हैं। ओके, रियल वैल्यू हम नहीं लेते। तो पाई तो भले ही इरेशनल है, सो पाई इज इरेशनल, बट वी आर टेकिंग द वैल्यू विच इज व्हाट, विच इज दिस, जो कौन सी है, अप्रॉक्स में है। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हम पाई की वैल्यू, वो रियल वाली जो पाई की वैल्यू वो नहीं ले रहे, हम ये वैल्यू ले रहे हैं विच इज द अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। क्लियर, सो यहाँ पर कुछ कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर, और एक बात तुमको रियलिटी में जो पाई की वैल्यू मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो रियल पाई की वैल्यू है वो ये रही, देखो दिस इज द रियल वैल्यू ऑफ द पाई। यहाँ पर देखो
3.14 इट्स गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, इट्स गोइंग ऑन। ओके, नंबर सेम नहीं आएगा, डॉट 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 डॉट, और भी ये आगे जाएगा। दिस इज द रियल वैल्यू ऑफ पाई, रियल वैल्यू ऑफ पाई। हम ये वैल्यू यहाँ पर नहीं लेते, वी आर टेकिंग द वैल्यू विच इज अप्रॉक्स। कौन सी या तो 22/7, और दूसरी कौन सी है, दैट इज 3.14, वी आर टेकिंग दिस वैल्यू। ओके, सो देर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, इट्स क्लियर। सो पाई तो इरेशनल है ही, पाई इज इरेशनल, बट हियर वी आर टेकिंग दैट इज इरेशनल, इट्स क्लियर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे √9.3, ओके, ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, पूरा एग्जैक्ट जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से लेके 9.3 तक, 9.3 तक एग्जैक्ट एक लाइन बनानी है। ओके, इधर उधर थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 9.3। वहां से तुमको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आगे लेके जाना है। 1 सेंटीमीटर तुम कैसे भी ले सकते हो। ओके, ये भी क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर तुमको उठाना है क्या, राउंडर, लास्ट पॉइंट, दोनों लाइन के जो लास्ट पॉइंट है और हाफ से ज्यादा, क्या बोला, हाफ से ज्यादा, तुमको एक आर्क ऊपर मारना है। ओके, लास्ट पॉइंट से, पॉइंट कहां पर रखना है, लास्ट, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ये राउंडर तुम्हारा हिलना नहीं चाहिए। ओके, क्लियर, हाफ से ज्यादा। अब देखो, फिर उस पॉइंट से लास्ट से हमने लिया एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। ये तुम्हारा राउंडर अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। ओके, एग्जैक्ट मेजरमेंट आना चाहिए। फिर तुमको जैसे ही देखो 2 आर्क आ गए, एक ऊपर एक नीचे, दोनों पे तुमको स्केल रखना है, एक पॉइंट उधर एक पॉइंट नीचे, अच्छे से देखना है। ओके, कंफर्म करना है। ओके, फिर तुमको बीच में एक पॉइंट लगा देना है। ओके, वो देखो एग्जैक्ट है ना, थोड़ा आजू बाजू है। फिर तुमको उसके ऊपर पॉइंट रख के वो राउंड रखना है, पेंसिल को लास्ट पॉइंट तक, बीच में इसको राउंडर को, देखो पॉइंट थोड़ा हिल गया था मेरा यहाँ पर। ओके, जैसे ही तुम यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो तो ये अप्रोक्सीमेटली उसी प्लेस पे आना चाहिए। ट्राई करो कि वो, ओके, देखो वापस से मैं बना रहा था। ओके, तो उसी पॉइंट पे आना चाहिए, क्लियर। फिर उसको कनेक्ट कर दो। फिर ये जो पॉइंट था जो 9.3 से, वहां से तुमको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है। जैसे ही तुम स्ट्रेट लाइन ले रहे हो तो एक लाइन तुम्हारी सीधी हो जाएगी, वहां पर पॉइंट पे राउंड रख के जीरो से, और तुमको बनाना है एक आर्क। जैसे ही तुम आर्क बना रहे हो तो ये आ जाएगा ऐसे तुम्हारा, दिस इज द 9.3, क्लियर। इसको अच्छे से बनाना है, नीट एंड क्लीन। फिर तुमको कनेक्ट कर दिया नहीं है, ये लाइन स्ट्रेट हो उस पॉइंट तक। हाँ, जैसे ही यहाँ से पॉइंट लाइन करना है तो ये तुम्हारा बन गया √9.3, यहाँ पे जीरो है और दिस पॉइंट इज योर √9.3। ओके, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रैशनलाइज करना है टू द डिनोमिनेटर, नीचे वाले को रैशनलाइज करना है। ओके, क्यों, नीचे वाला क्या है, दैट इज आवर डिनोमिनेटर। ऊपर वाला आप न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो इसको रैशनलाइज करना है। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 1/√7। ये जो नीचे वाला है ना, उसी से ही नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करो। अब तुम बोलोगे सर ये है तो नहीं क्वेश्चन में, कहाँ से मल्टीप्लाई करें, जब कट और कट करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा कि नहीं। ओके, तो हम इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करें √7 और √7। ओके, अगर तुम यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी आंसर तो सेम ही आएगा। तो हम इसको रख रहे हैं क्या, ताकि क्या हो, कि नीचे वाला डिनोमिनेटर हट जाए। फिर क्या करोगे, हम 1 इंटू ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। 1 इंटू 1/7 कितना आएगा, 1√7, 1√7 इंटू 1/7 कितना आएगा, 1√49। और आपको पता है कि 49 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 7। ओके, सो 1√7/7 इज योर आंसर। हो गया नीचे वाला नंबर रैशनल। ओके, हो गया, रैशनलाइज द नंबर, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी सेम, नीचे वाले को क्या करना है, रैशनलाइज। अब थोड़ा ट्विस्ट आ गया है यहाँ पर। ट्विस्ट क्या है, ऊपर 1 है, नीचे क्या है, 107 माइनस 106। अब अगर इधर माइनस है तो तुमको मल्टीप्लाई करना है प्लस से। किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस से। इस क्लियर, माइनस है तो तुम किससे मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे प्लस। लिखते हैं क्वेश्चन वापस से, 1/√7 माइनस 106। ओके, ये रैशनलाइज करना है, दिस नंबर वी हैव टू रैशनलाइज। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, प्लस से, 107 प्लस 106। ऊपर भी सेम, 107 प्लस 106। अगर तुम इसको कट भी कर दो ना तो भी आंसर तो सेम ही आएगा।
ओके, लेकिन कट नहीं करना, अपने को इरेशनलाइज करना है नीचे वाला। फिर तुम क्या करो, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू अंडर 7 प्लस अंडर 6 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय अंडर 7 माइनस अंडर 6, दोनों को ब्रैकेट में लिख दो, अंडर 7 प्लस अंडर 6। देखो तुम यहाँ पे आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ये जो नीचे वाला है ना, ये इसको सॉल्व कर सकते हो आइडेंटिटी से। जैसे कि अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो हम उसको क्या लिखते थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक में प्लस में है, एक में माइनस में, एक में प्लस है, एक में माइनस में, तो हम इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब ये और बी मतलब ये, मतलब अंडर 7 का स्क्वायर माइनस अंडर 6 का स्क्वायर। इस पूरे की जगह पे हम ये सिर्फ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। तो पहले ये लिखते हैं ऊपर वाला, जी किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अंडर 7 प्लस अंडर 6। नीचे क्या आएगा, ये अपना ए है, ये अपना बी है, तो अंडर 7 का स्क्वायर माइनस अंडर 6 का स्क्वायर। इतना क्लियर है तुमको? अब ऊपर वाला तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, अंडर 7 प्लस अंडर 6। और हमको बताया है कि अंडर 7 का स्क्वायर कितना आएगा, अंडर 49, तो उसको हम क्या लिखेंगे 7। और अंडर 6 का स्क्वायर कितना आएगा, अंडर 36, तो उसको हम क्या लिखेंगे 6। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 37 माइनस 6, तो आएगा क्या, अंडर 7 प्लस अंडर 6 अपॉन 1। ओके, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर 7 प्लस अंडर 6, यू कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये किस में है, प्लस में, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस से। क्लियर? अब देखो लिखते हैं क्वेश्चन, 1 अपॉन अंडर 5 प्लस अंडर 2 है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस से। अंडर 5 माइनस अंडर 2, अंडर 5 माइनस अंडर 2। ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी, ए प्लस बी है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा अंडर 5 माइनस अंडर 2, और आगे अपना 1 है। नीचे तुम डायरेक्टली लिख सकते हो अंडर 5 का स्क्वायर माइनस अंडर 2 का स्क्वायर। किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर, सेम। सो क्या आएगा, अंडर 5 माइनस अंडर 2 डिवाइडेड बाई अंडर 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, और अंडर 2 का स्क्वायर कितना आएगा 2। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर, सो अंडर 5 माइनस अंडर 2 अपॉन 3, दिस इज आवर आंसर। हो गया, डिनोमिनेटर रैशनल हो गया। क्लियर? चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ किस में है, माइनस, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस। ओके, प्लस 2 अंडर 7 प्लस 2। हाँ, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अंडर है, यहाँ पर अंडर नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अंडर है, यहाँ पर अंडर है, यहाँ पर भी अंडर है, यहाँ पर भी अंडर है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अंडर नहीं है, तो संभालना है, वो भी संभाल के रखना है। तो क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर 7 माइनस 2, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। अंडर 7 प्लस 2, ऊपर भी अंडर 7 प्लस 2। कोई भी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 से, तो वो तो सेम ही आएगा। ओके, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सेम अंडर 7 प्लस 2, और नीचे हमको पता है कि एक प्लस में है, एक प्लस में है, एक माइनस में है, और दोनों के सेम है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा अंडर 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। एक बात याद रखना कि ये आइडेंटिटी के समय यहाँ पर तो माइनस ही आएगा। क्लियर? हाँ, ऊपर वाला सेम एज इट इज, अंडर 7 प्लस अंडर 2। एक बात याद रखो, अंडर 7 का स्क्वायर क्या आएगा 7, लेकिन सिर्फ 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। क्लियर? तो यहाँ पर अंडर 7 का स्क्वायर माइनस 4, और ये आएगा अंडर 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, 7 माइनस 4, तो ये आ गया अपना 3। दिस इज द आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं एक्सरसाइज 1.5 पर।
देखो पूरा चैप्टर वन शॉट के अंदर है, सिर्फ इसको देखो, कोई भी कहीं भी डाउट हो ओके इस वीडियो को देखो तुमको समझ में आ जाएगा। ओके चलते हैं, लास्ट बस खत्म हो रहा है 2-3 मिनट्स के अंदर, 4-5 मिनट मैक्सिमम लेंगे हम यूटिलाइज करें। पहले हम करते थे इसको सॉल्व। ओके तो पहले हम लिखते थे क्वेश्चंस, क्या आएगा 64 1/2। सबसे पहले तुमको इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर साइड में करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि 64 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 32। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। 2 से करेंगे डिवाइड 2 2 और 1। 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2:6। ओके मतलब तुम 64 को लिख सकते हो 2:6। इज इट क्लियर? ये हम रखेंगे इधर, तो आएगा क्या अब 64 की जगह मैं लिखूंगा 2:6 का वो पावर 1/2। एक और बात याद रखना कि पावर के ऊपर पावर हो तो होगा मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर हो तो होगा क्या मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 2:6 इंटू 1/2। और हमको पता है कि 6 इंटू 1/2 करेंगे तो मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, कट हो गया कितना आया 3, तो यहाँ पर आ गया 3, तो 2⁵, 2 का क्यूब है मतलब कि ओके 2 का क्यूब है मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2, सो द आंसर विल बी द 8। इज इट क्लियर? ओके चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके करते हैं सेकंड वन पे आ जाते हैं। पहले लिखते हैं क्वेश्चन, कितना आएगा 32 1/5। पहले तुम क्या करोगे, वापस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको हम छोटी लैंग्वेज में एलसीएम बोलते थे, तो 32 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 16, 16 को 2 से तो कितना आएगा 8, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 4, 4 को 2 2 2 अच्छा 1, कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5, 5 हैं मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे सॉरी 2:5 पावर 1:5। क्या बोला था मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होगा मल्टीप्लाई। ओके सो 2:5 इंटू 1/5, और 5 इंटू 1/5 हो तो 5 5 कट, बचा क्या 1, सो 2 का पावर 1, सो द आंसर इज 2। इस क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, क्लियर है? चलते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन पर। ओके सो कर देते हैं इसको रब। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या है, लिखते हैं पहले थर्ड क्वेश्चन इधर 125⁻1/3। क्या करेंगे इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 125 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से, 2 3 से तो होगा नहीं, तो आएगा कितना 2 10 25 5 5 5 1, कितने 5 हैं 3 5 हैं, मतलब निकालेंगे हम 5 का क्यूब रेज़ टू 1/3। वापस से क्या बोला था, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1/3। ओके तो ये और ये कट हो जाएगा तो कितना बचा 5 का पावर 1, सो द आंसर इज 5। क्लियर? ओके चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी क्या बोला उन्होंने, फाइंड करना है 9 पावर 3/2। ओके डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो फिर एग्जांपल सॉल्व करो तो तुमको अच्छा आइडिया आएगा। ओके पहले डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखते हैं फर्स्ट 9/3/2। क्या करेंगे इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो लगा देते हैं यहाँ पर 9 3 3 3 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 का पावर स्क्वायर, तो ये 9 की जगह मैं लिखूँगा 3 का स्क्वायर रेज टू 3/2। और क्या बोला था कि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होगा मल्टीप्लाई। ओके तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 2 इंटू 3/2, और बोला था ना कि नीचे भी 2 ऊपर है तो ये होगा कट, बचा गया सिर्फ 3 का पावर 3।
So the answer will be the 3 into 3 into 3, that is equals to 9 into 3, that is 27. क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, कर देते हैं इसको रब, लिख देते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आएगा अपना, दैट इज 32 रेज टू 2/5। नीचे वाले 32 का लगा देते हैं एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 16। 16 को 2 से 8, 8 से 2 से 4, वापस से 2 से डिवाइड करेंगे 2 2, और ये आया 1। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2/5। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2/5 पावर 2/5। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 2/5 को, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा? कट, बचेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 5 इंटू 2/5 है, तो 5 और 5 कट, तो क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हम सबको पता होता है कि क्या होता है? 4। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ओके, कर देते हैं इसको रब, और आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। लिख देते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो आएगा क्या? 16 3/4। वापस से क्या करेंगे? 16 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 4 2, सॉरी यहाँ पर आएगा 8 4 2 2 2 1। इन सबको हम कैसे लिखेंगे? 2/4। ओके, तो 16 को लिखेंगे 2/4 पावर 3/4। और पावर के ऊपर पावर हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 4 और 4 कट, क्या बचा? क्या? 2 का क्यूब, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आ जाएगा अपना आंसर 8। इट्स क्लियर? ओके, तो थर्ड बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। थर्ड भी हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन लिख देते हैं 125 पावर रेस टू माइनस। हाँ, थोड़ा ट्विस्टिंग आ गया, ऐसे क्वेश्चन चाहिए, तगड़ा क्वेश्चन आना चाहिए, तब तो पता चलता है। ओके, क्या करेंगे? वापस से यहाँ पर इसका लेंगे एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 125 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना बचेगा? 25। वापस से 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 1, तो ये अपना आएगा 5 का क्यूब। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 का क्यूब पावर रेस टू -1/3। पावर के ऊपर पावर, यानी कि मल्टीप्लाई, 3 इंटू -1/3। 3 और 3 कट, बचा गया सिर्फ और सिर्फ -1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 इंटू -1/3, तो 3 और 3 कट, तो 5/-1 बचा। तो इसका मतलब 5 अपना आ गया नीचे। हम छोटी क्लास में देखा था ना कि 5/-1 है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/5/1। ऊपर अगर नेगेटिव में है तो नीचे प्लस में आ जाएगा। सो 1 का कुछ वैल्यू होता नहीं है। क्लियर? तो ये अपना आंसर यहाँ पर आ गया। सो हियर वी गॉट द आंसर, दैट इज 1/5। सेकेंड भी क्लियर। चलते हैं थर्ड पर। क्या बोला है उन्होंने? सिंप्लीफाई, सेम एज इट इज। थोड़ा नया कंसेप्ट आ रहा है इसके अंदर। ओके, करते हैं फटाफट सॉल्व। पहला क्वेश्चन लिख देते हैं हम। देखो 2/3, सॉरी 2 का 3 डॉट 2/1/5। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? लिख देना, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखो 2 और 2 क्या है? सेम है, लेकिन पावर उनके अलग है, और है क्या? किस में? मल्टीप्लाई में। तो तुम क्या कर दोगे? पावर को कर दोगे प्लस, 2/3 प्लस 1/5। ओके, कर देते हैं इसको साइड में सॉल्व। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि 2/3 प्लस 1/5। यहाँ पर देखो ये क्या है? 5 इस साइड है, तो हम 5 को इधर और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 इस साइड है। किस साइड? ये 3 इस साइड है, तो 3 को यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई। तो मैं लिख देता हूँ 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, प्लस 3, 5 3 जा 15। तो ऊपर ये क्या आएगा? सेम, ऊपर 10 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 13/15। सो हियर वी विल राइट एज
2/13/15। ओके, तुम ये डायरेक्टली लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, इसको तुम रफ वर्क में सॉल्व कर देना। ओके, बात समझ में आई? ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ओके, सो कर देते हैं इसको रब। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या आएगा 1/3 का 3। बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर डाउट होता है। देखो ये 7 ऊपर है ना, ये दोनों का पावर है। क्या है? दोनों का पावर है, मतलब ये 7 इसका भी पावर है, ये 7 इसका भी पावर है। तो लिख देता हूँ, लिखूंगा ना तो तुमको समझ में आ जाए। जैसे 1/7, 7 में दोनों को देता हूँ, और 3 का क्यूब 3 तो है, और इसका 7 भी पावर आ गया। और तुमको क्या बताया था कि पावर के ऊपर पावर हो मतलब मल्टीप्लाई, और हमको बताया कि 1:7 है, मतलब 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 आएगा क्या? 1। ओके, तो मैं इसको लिख दूंगा एज इट इज़ 1, और नीचे क्या आएगा? 7 3 जा 21। और 8th क्लास में हमने सीखा था कि नीचे अगर प्लस में पावर है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा माइनस में। सो 3⁻21 इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ओके, कर देते हैं इसको रब यहाँ पर, कर देते हैं यहीं पे ही। ओके, थर्ड क्वेश्चन लिख देते हैं। एक नया टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज 11⁻1/4। अगर ये डिवाइड में है ऊपर और ये, तो हम क्या करते हैं, 11⁻1/2 - 1/4। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ साइड में सॉल्व। 1/2 - 1/4, यहाँ पर हम क्या करते हैं एलसीएम, जैसे कि 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ये 2 है इस 2 को इधर और इधर, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8। तो 8 तो एज इट इज आ जाएगा, 4 - 2 कितना आ जाएगा, दैट इज 2/4। तो कट करेंगे कितना आएगा, दैट इज 1/2। तो ये जो आंसर है दैट इज आवर आएगा अपना 11 1/2। इट्स क्लियर? ओके, क्लियर है? चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन। ओके, कर देते हैं हम इसको रब, और देखते हैं आगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। ओके, ये भी सिंपल है, बीच में क्या है, डॉट है, मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो 7 1/2 .8 1/2। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, 2 और 2 इक्वल थे लेकिन पावर अलग नहीं थे। यहाँ पर पावर सेम है लेकिन ये अलग है, बीच में डॉट है। यहाँ पर तुमको क्या करता है, इसको तुमको करना था मल्टीप्लाई डायरेक्टली, और यहाँ पर ऊपर हाफ सेम एज इट इज रख देते। तो 7 8 जा 56 1/2। सो दिस इज आवर आंसर एंड द चैप्टर कंप्लीट्स हियर। ओके, थैंक यू। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर।